स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में आरबीआई मार्च 2022 तक लागू करना होगा ये नियम। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर के दो बड़ी खबर आ रही है। जहां एक तरफ दिवाली के बाद स्वदेशी वैक्सीन के परीक्षण की बात सामने आई है, तो वहीं रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के परीक्षण भी खबर आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई, उद्धव ठाकरे सरकार ने लगाई रोक। साथ ही दोस्तों भारत में जल्दी वापस आ जाएगा पबजी, इस बात से मिल रहे हैं संकेत, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वही दोस्तों आज सस्ता हुआ सोना चांदी के दाम में भी भारी गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान को आतंकी लिस्ट में शामिल होने और बिहार में बीजेपी की घोषणा पत्र को लेकर भी आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं। वही तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, इस देश के ऐलान के बाद मंडराया ज्यादा खतरा। साथ ही दोस्तों पेंशन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब अगले महीने तक नहीं किया ये काम तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। तो इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में आरबीआई मार्च 2022 तक लागू करना होगा ये नियम। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च 2022 तक इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पांस कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक तय की गई है। प्रोफेसर दीपक पाठक की अगुवाई वाली एक कमेटी ने अगले 2 साल में इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए थे। वर्तमान में देश में 3 तरह के क्यूआर कोड चलते हैं, भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और प्रोपराइटरी क्यूआर कोड। यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर पहले की तरह ही जारी रहेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर, कोरोना वैक्सीन टेस्ट दिवाली के बाद स्वदेशी टीके पर होगा परीक्षण। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू कर सकता है। इस परीक्षण में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही इसे बाजार में लाया जाएगा। हालांकि बाजार में आने के बाद भी इस टीके पर परीक्षण चलता रहेगा। टीके पर पहले चरण में हुए परीक्षण के परिणाम केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर को पहले चरण के परिणाम सौंप दिया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम इसके अध्ययन में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि यह परिणाम स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साझा किए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, अब महाराष्ट्र में जांच नहीं कर पाएंगी सीबीआई, उद्धव ठाकरे सरकार ने लगाई रोक। दोस्तों उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को महाराष्ट्र में किसी भी मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, 100 भारतीय वॉलंटियर्स को लगाई जाएगी कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन की खोज में पूरा विश्व लगा है। भारत सरकार भी इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द देश में वैक्सीन आ जाए। भारत ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का परीक्षण भारत में 100 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। भारतीय केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई ने यह जानकारी गुरुवार यानी 22 अक्टूबर को दी है। डीसीजीआई ने परीक्षण करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को अनुमति दे दी है। हालांकि परीक्षण की तारीख और समय कंपनी द्वारा तय किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, एफएटीएफ में पाकिस्तान के भाग्य का फैसला, आज बना है आतंकियों की पनाहगाह। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह बने पाकिस्तान के लिए 23 अक्टूबर की तारीख खासी अहम हो सकती है। पेरिस में चल रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में शुक्रवार को फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या फिर ब्लैक लिस्टेड होगा। पाकिस्तान पर बड़ा फैसला आने से पहले आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह देने, उसकी फंडिंग रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के आरोप पर भारत ने आईना दिखाया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, 19 लाख नौकरी और फ्री कोरोना वैक्सीन, बिहार के लिए बीजेपी ने किए ये वादे।
जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया गया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया जाएगा। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में जल्दी वापस आएगा पबजी, इस बात से मिले संकेत। दोस्तों, हाल में पबजी के डेवलपर पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में एक एसोसिएट जनरल के मैनेजर को नियुक्त करने के लिए लिंक्डइन पर नौकरी के लिए वैकेंसी की पोस्ट की है। इस वैकेंसी को देखकर लोगों की उम्मीदें एक बार फिर जगी है। उनका मानना है कि भारत में पबजी की वापसी जल्द हो सकती है। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने इस गेम को भारत में बैन कर दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा के बाद सलमान खान का परिवार भी उतरा क्रिकेट जगत में। प्रीमियर लीग का एक टीम को खरीदा। दोस्तों, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बाद बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का परिवार भी क्रिकेट के मैदान में उतर आया है। स्टार एक्टर सलमान खान के परिवार ने श्रीलंकाई प्रीमियर लीग में कैंडी टस्कर्स फ्रेंचाइजी को खरीदा है। यह टूर्नामेंट इस साल 21 नवंबर को श्रीलंका में शुरू होना है। यह 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। कैंडी टस्कर्स में यूनिवर्स बॉस यानी विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज सस्ता हुआ सोना चांदी के दाम में भी भारी गिरावट। जानिए क्या है आज के ताजा भाव। दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी और वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के बीच आज घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है। दरअसल दिल्ली में सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की तेजी रही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसके पहले सोने के दाम में मामूली तेजी हो रही थी। बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 95 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। उसके बाद यहां सोने का नया भाव 51,405 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 51,500 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,918 प्रति औंस पर है। चांदी की बात करें तो आज इसमें भी गिरावट दर्ज की गई। आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 504 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 63,425 रुपए पर पहुंच गई। इसके पहले चांदी का भाव 63,929 रुपए पर था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 150 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल देगा कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र का बयान। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि 150 मिलियन और 175 मिलियन के बीच अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी में गिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने आगे कहा कि अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकारों पर विशेष संदर्भ ओलिवियर डी स्टकर ने कहा कि कोविड-19 से गिरावट के कारण 150 मिलियन और 175 मिलियन से अधिक लोग बेहद गरीबी में पहुंच जाएंगे। स्टकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति को बुधवार को बताया कि उन्होंने प्रतिनिधियों से संवाददाता संवादों की एक श्रृंखला में दुनिया की सबसे कमजोर चिंताओं के बारे में चिंता व्यक्त की। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम परिवर्तन के साथ बढ़ रहा कोरोना का दायरा, महज 4 दिन में 13,000 ज्यादा संक्रमित। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन के साथ ही राजधानी में कोरोना मामले भी बढ़ने लगे हैं। 4 दिनों में करीब 13,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं संक्रमण बढ़कर 8% से ज्यादा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को संक्रमण के 3686 मामले सामने आए थे। करीब 26 दिन बाद दैनिक मामलों की यह संख्या सबसे बड़ी है। पिछले 4 दिन में रोजाना औसतन 3200 से ज्यादा केस आ रहे हैं। वहीं सक्रिय मामले भी एक सप्ताह में 20,500 से बढ़कर 24,117 हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, इस देश के ऐलान के बाद मंडराया खतरा। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग आने वाले दिनों में और भी भयावह हो सकती है। इस जंग में एक बार फिर से विश्व युद्ध बनने का खतरा पैदा हो गया है। अब तक इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में अजरबैजान के समर्थन में अपनी सेना भेज सकता है। तुर्की ने कहा कि यदि अजरबैजान की ओर से अनुरोध आया तो वे अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। तुर्की के प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होने का मतलब होगा बड़ी तबाही, क्योंकि इस स्थिति में रूस के भी जंग में कूदने की संभावना बढ़ जाएगी। रूस आर्मेनिया के पक्ष में है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी अगले महीने से आपकी पेंशन।
जब दोस्तों यदि आप एक खाता धारक है और आप पेंशन प्लान का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर है। यदि आपने अभी तक सरकार को अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो अगले महीने से आपकी पेंशन आपके खाते में आना बंद हो जाएगी। देश में चल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि को बढ़ाते हुए 1 नवंबर से 31 दिसंबर कर दिया है। यदि आपने इस बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए तो पेंशन भोगियों को पेंशन आना बंद हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।